हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस ड्रामा का लास्ट पार्ट है। इस ड्रामा के पिछले तीनों पार्ट्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो आप वहां से उन्हें देख सकते हैं, या फिर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर माय फर्स्ट किस में इसके सारे पार्ट्स देख सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अब कहानी में हम पार्टी वाले दिन का सीन देखते हैं। सब लोग हेयंग के पब में आते हैं और उसके बाद उनकी पार्टी शुरू होती है। यूसॉल को इतनी ज्यादा ड्रिंक करता देखकर युनवू सोचता है कि आखिर इसकी इतनी सी बॉडी में ये सारी ड्रिंक जा कहाँ रही है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग गर्ल है। पब में जब हेयंग जिंजू को सॉफ्ट ड्रिंक देता है तो वो कहती है कि क्या तुम भूल गए कि मैं अपनी फर्स्ट ड्रिंक में ये नहीं पीती हूँ। हेयंग उसे सॉरी कहकर दूसरी ड्रिंक पीने के लिए देता है और उसके बाद वो जिंजू को बड़े प्यार से फ्रूट्स खिलाता है। फिर वो जाने से पहले यूसॉल से कहता है कि जाने से पहले तुम डोर ढंग से लॉक करके जाना। यूसॉल कहती है कि मैं कर लूंगी, कौन सा मैं पहली बार यहाँ ड्रिंक कर रही हूँ। उसे इस तरह नशे में धुत देखकर वो तेसंग से कहता है कि अगर ये बाद में चॉकलेट मिल्क मांगे तो इसका मतलब ये होगा कि इसे बहुत ज्यादा नशा हो गया है, तो फिर तुम इसे और ड्रिंक मत करने देना। और ये बीच में उठकर काउच में जाकर सो जाती है। तो अगर ये बीच में अचानक से गायब हो जाए तो तुम लोग ज्यादा टेंशन मत लेना। उसके साइड में खड़ी जिंजू ये सारी बातें सुन रही होती है। उन दोनों के जाने के बाद यूसॉल फिर से सबके साथ ड्रिंक करने लगती है। बाहर 12 बजने के बाद हेयंग का बर्थडे होता है, तो वो जिंजू को किस करना चाहता है, लेकिन जिंजू उसे किस नहीं करती। वो कहती है कि हमें अलग हो जाना चाहिए। हेयंग उसे रोकते हुए इसकी वजह पूछता है। वो कहता है कि तुम मुझे मेरी गलती तो बताओ, मैं उसे बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। जिंजू कहती है कि इसे तुम चाहकर भी नहीं बदल सकते हो। तुम मुझे हमेशा बहुत अच्छे से ट्रीट करते हो, लेकिन तुम मुझे और लोगों की तरह ही ट्रीट करते हो। मैं तुम्हें किस नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी तरफ से मुझे कुछ फील नहीं होता। तुम मुझे किस करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझे किस करना चाहिए। तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारा दिल किस तरफ जा रहा है। और ऐसा कहकर जिंजू चली जाती है। बाद में हेयंग लौटकर ये सब यूसॉल को बताता है। वो हंसते हुए कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें बर्थडे गिफ्ट मिलने वाला है, तो क्या वो गिफ्ट ब्रेकअप था? उसे समझ नहीं आता कि वो यूसॉल को इस बात का क्या जवाब दे। वो कहता है कि जिंजू ने कहा कि उसे मुझे किस करने में मजा नहीं आता। यूसॉल कहती है कि जरूर वो तुम्हारी किस से कुछ फील नहीं करती होगी। हेयंग कहता है कि तुम्हें नहीं पता है, लेकिन मैं एक बहुत अच्छा किसर हूँ। यूसॉल हंसते हुए कहती है कि शायद वो बिना लव के किस नहीं करना चाहती होगी। हेयंग कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम बिना लव के भी किस कर सकते हो। किस करने के लिए लव का होना जरूरी नहीं है। यूसॉल कहती है कि अगर तुम्हारे हिसाब से लोग बिना लव किए भी किस कर सकते हैं, तो क्या तुम मुझे किस कर सकते हो? उसकी बातें सुनकर हेयंग सोच में पड़ जाता है। यूसॉल कहती है, देखा तुम एक बेवकूफ हो जो मुझे किस तक नहीं कर सकता है। वो कहता है कि तुम फालतू की बकवास करना बंद करो। यूसॉल उसे अपना चश्मा पहनाती है और फिर वो उसका फेस पकड़कर कहती है, देखो क्या मैं बिना चश्मे के अच्छी नहीं लगती हूँ? हेयंग उसे ऐसा करने से मना करता है। यूसॉल कहती है, देखा तुम मुझे किस नहीं कर सकते हो, इसका मतलब तुम्हारे लिए भी किस करने के लिए लव होना जरूरी है। ये सुनकर हेयंग उसकी आंखें बंद करके उसे किस कर देता है। थोड़ी देर उसे किस करने के बाद वो उसे सॉरी कहता है। यूसॉल किस की फीलिंग्स में खो जाती है। वो उसके होठों की तरफ देखकर कहती है कि मैंने अभी इसे फील किया, क्या हम एक बार फिर से ये कर सकते हैं? और ऐसा कहकर वो दोनों किस करना शुरू कर देते हैं। इस बार वो दोनों बहुत इंटीमेट होकर देर तक किस करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद जब हेयंग वापस आता है तो यूसॉल उसे वहाँ नहीं मिलती। यूसॉल फिर से वापस क्लब में आती है। वो फिर से ड्रिंक करने लगती है और इसी बीच वो गिर जाती है। तेसंग उसके हाथों में पट्टी बांधता है। वो कहता है कि ये एक शरारती बच्चे की तरह इधर उधर उछलती रहती है, लेकिन ये दिल की बहुत अच्छी है। युनवू यूसॉल की पट्टी पर गेट वेल सून लिख रहा होता है और ठीक इसी टाइम यूसॉल की नजर उस पर पड़ती है। अपने हाथों पर पट्टी बंदी देखकर वो हंसते हुए फनी सा डांस करने लगती है और युनवू उसका वीडियो बनाने लगता है। एंड में जब युनवू यूसॉल को घर छोड़ने जाना चाहता है तो उसी टाइम हेयंग वहाँ आकर कहता है कि इसे मैं घर छोड़ दूंगा। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। यूसॉल हेयंग से पूछती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उस दिन मैंने तुम्हें किस किया था? क्या मुझे इतना एक्साइटेड देखकर और तुम्हें हर जगह ढूंढता देखकर तुम्हें मजा आ रहा था?
मुझे परेशान देखकर तुमने तो ये सब बहुत एंजॉय किया होगा ना। तुम्हारे लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं रही होगी। हेयंग कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। वो कहती है तो मुझे जवाब दो कि तुमने ऐसा क्यों किया। हेयंग कहता है कि तुम मुझे बोलने का मौका दोगी तभी तो मैं कुछ कहूँगा। यूसोल उस पर चिल्लाते हुए उसे पागल कहती है। हेयंग कहता है कि उस दिन भी किस करने के बाद तुमने खुद ही मुझे कहा था कि मैं भूल जाऊं कि ऐसा कुछ हुआ था। यूसोल को याद आता है कि उसने ये कहा तो था। यूसोल फिर सोचती है कि मुझे अपने दिमाग को ठंडा रखना होगा। अगर मुझे हमारी फ्रेंडशिप को जारी रखना है तो मुझे ऐसा दिखाना होगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फिर वो गुस्से में कहती है तो फिर ठीक है, हमारे बीच में ये हुआ ही नहीं और आगे हम इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे। और ऐसा कहकर वो चली जाती है। हेयंग पब में खड़ा बस सोचता रह जाता है। घर में जाने के बाद यूसोल मैसेज करके हेयंग से पूछती है कि मुझे किस करने के बाद भी तुम मुझे फालतू की एडवाइस क्यों दे रहे थे। वो कहता है कि तुमने तो इस बारे में बात करने से मना किया था। फिर यूसोल उसे कॉल करती है, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे से कुछ नहीं कह पाते। यूसोल को याद आता है कि हेयंग हमेशा उसकी बहुत केयर करता है। फिर वो फोन काट देती है। बाद में दूह्यून यूसोल को किसी दुखियारी की तरह बैठा देखती है। वो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। यूसोल कहती है कि मैंने हेयंग को किस किया। मुझे पता नहीं कि इस टाइम वो क्या सोच रहा होगा और वो आगे क्या करेगा, जबकि मैं उसके इतना क्लोज हूँ। दूह्यून कहती है कि तुम क्या फील कर रही हो। यूसोल कहती है कि क्या ये सब सुनकर तुम शॉक नहीं हो। दूह्यून कहती है कि मुझे पहले से ही लगता था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, क्योंकि जब तुम दोनों साथ में होते हो तो तुम दोनों की असली पर्सनैलिटी बाहर आती है। मुझे तो लगता है कि एंड में तुम दोनों जरूर कपल बन जाओगे। सच सच बताओ कि तुम क्या सोचती हो। यूसोल कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पीछे कुछ भी एम्बैरेसिंग नहीं छोड़ना चाहती हूँ। दूह्यून कहती है कि वैसे भी तुम दोनों ने साथ में बहुत सारे कांड किए हैं, तो एक और होने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन बाद में पछताना मत। यूसोल सोच में पड़ जाती है। दूसरी तरफ पब में हेयंग जिंजू की बातें याद कर रहा होता है। जिंजू ने उसे कहा था कि तुम्हारे लिए ये बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि तुम हमेशा ये करते रहते हो। तुम मेरी केयर तब करते हो जब मैं तुम्हें कुछ कहती हूँ, लेकिन यूसोल के लिए तुम बिना बोले ही सब कुछ करते हो। तुम मेरी बातें सुनकर रिएक्ट करते हो, लेकिन उससे बात करते हुए तुम उससे पहले सवाल पूछते हो। तुम मेरी केयर वैसे ही करते हो जैसे तुम औरों की करते हो, लेकिन उसके लिए तुम कुछ अलग से रिएक्ट करते हो। हेयंग सोचता है कि आखिर जिंजू ने ये बातें क्यों कही। क्या सच में मेरे दिल में यूसोल के लिए फीलिंग्स हैं? अब रात को दोनों घरों के बाहर मिलते हैं। रास्ते में जाते हुए हेयंग किसके बारे में बात करना चाहता है, लेकिन यूसोल उसे इस बारे में बात करने से मना कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद वो पूछती है कि क्या किसकी वजह से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था। वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें सब बताया तो था। तभी यूसोल कहती है कि हमारी किस के दिन ही तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था। अब मुझे सब समझ आ रहा है। हम लोगों ने इतने सालों से हमारी सारी बातें शेयर की है, लेकिन तुमने मुझे ये बात नहीं बताई। और वैसे भी तुम्हारे लिए तो किस करना कौन सी बड़ी बात है। तुम तो कितनी लड़कियों को किस कर चुके हो। मैं ही पागल थी जो नशे में होने के बाद भी तुम्हारी किस को नहीं भूली। मैं पागलों की तरह तुम्हें यूं ही ढूंढती रही। हेयंग उसे टोकते हुए कहता है कि तुम अपने गुस्से में जो चाहो वो नहीं बोल सकती हो। यूसोल गुस्से में आगे जाती है, लेकिन तभी वो फिसल कर गिर जाती है। इसके बाद हेयंग उसे अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे साथ एंगर इशू है। याद है तुम्हारे पास एक पालतू कछुआ था, वो मर गया था, तो मैं तुम्हारे जानने से पहले उसे दफना रहा था। लेकिन जब तुमने ये देखा तो तुमने मुझ पर ही उसे मारने का इल्जाम लगा दिया। यूसोल हंसते हुए कहती है कि तब तुमने अपने घुटनों पर आकर मुझसे माफी मांगी थी। हेयंग कहता है कि मैं तुम्हारी इसी गुस्से की आदत से परेशान हो चुका हूँ। वो कहती है कि तुम खुद हमेशा गलत टाइम पर गलत जगह होते हो। तभी वो दोनों एक पार्क में पहुँचते हैं। यूसोल झूले में बैठकर कहती है कि यही वो जगह है जहाँ मेरी फर्स्ट किस फेल हुई थी। हेयंग हंसते हुए कहता है कि मुझे सब याद है। तभी यूसोल उससे उसका हाथ बढ़ाने को कहती है। वो दोनों फिर से प्रॉमिस वाला साइन बनाते हैं। वो कहती है कि मैंने सोचा तो था कि मैं तुम्हारे साथ हुई अपनी किस को भूल जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ये मेरी फर्स्ट किस थी। मैंने उसे पूरी तरह से फील किया था। हेयंग कहता है लेकिन तुमने ही तो वो किस भूलने के लिए कहा था। यूसोल कहती है हाँ मैंने कहा था, और अब मैं अपने वर्ड्स वापस ले रही हूँ। मैं अपने दिल की सुन रही हूँ। मुझे पता है कि अगर मुझे तुम्हारा फ्रेंड बने रहना है तो मुझे हमारी वो किस भूलनी पड़ेगी।
लेकिन अब मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं बनी रहना चाहती हूँ। ये सुनकर हेयंग चौंक कर उसे देखता है। यूसॉल सोचती है, हमने बहुत टाइम साथ में बिताया है, अब मैं डरपोक नहीं बनी रहना चाहती हूँ। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम कभी मुझे छोड़कर जाओगे। फिर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं बल्कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। हेयंग को समझ नहीं आता है कि मैं क्या जवाब दूँ। वो यूसॉल को सॉरी कहता है। वो पूछती है कि क्या तुम मुझे मना कर रहे हो। वो हाँ में अपना सिर हिलाता है। ये सुनकर यूसॉल कहती है कि कोई बात नहीं। फिर वो थोड़ा सैड होते हुए कहती है कि ये जगह ही मनहूस है। मेरी फर्स्ट किस यहाँ पर फेल हुई थी और आज मेरा फर्स्ट कन्फेशन भी यहाँ पर फेल हो गया। सैडनेस उसकी आंखों में साफ दिख रही होती है। हेयंग उसके पास बैठकर कहता है कि मैं तुम्हारी फर्स्ट किस को कैसे फेल कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही अच्छी हो। ऐसे में मैं तुम्हारा कन्फेशन कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। उसकी ये बातें सुनकर यूसॉल कहती है कि फिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो। मैं तुम्हें वो चांस दे रही हूँ जो तुम डिजर्व भी नहीं करते हो। ऐसा कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। हेयंग उसे घर चलने के लिए कहता है। यूसॉल रोते हुए कहती है कि अभी तुमने मुझे रिजेक्ट किया है, मैं कैसे तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। लेकिन फिर भी हेयंग उसे घर तक छोड़ता है। यूसॉल उससे कहती है कि मैं कुछ दिनों तक तुमसे नहीं मिल पाऊंगी, मुझे इन सब से उबरने में थोड़ा टाइम लगेगा। हेयंग उसे ध्यान रखने के लिए कहता है। घर में जाकर यूसॉल फूट फूट कर रोने लगती है। दूहुन आकर उसे संभालती है। नेक्स्ट डे अपने पब में बैठकर हेयंग को यूसॉल की याद आ रही होती है। वो सोचता है पता नहीं यूसॉल अपना टाइम अकेले कैसे बिता रही होगी। उधर घर में दूहुन यूसॉल को देवदास बनकर सैड सॉन्ग सुनती देखकर डर जाती है। वो उसे जबरदस्ती कूड़ा फेंकने बाहर भेज देती है। बाहर जाते ही यूसॉल को हेयंग मिल जाता है। दोनों ही एक दूसरे से बात करने में ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। थोड़ी सी नॉर्मल बात करके यूसॉल वापस घर में चली जाती है। नेक्स्ट डे पब में हेयंग फिर से सोचता है, मैंने काफी सोचा और एंड में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर मैं यूसॉल को पहले की तरह रोज मिलना चाहता हूं तो हम डेट नहीं कर सकते हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है। पता नहीं कब से मुझे यूसॉल के ना होते हुए भी उसकी आवाज सुनाई देती है और कभी कभी तो वो मुझे दिखने भी लगती है। तभी वहाँ युनवू अपने फ्रेंड्स के साथ आता है। थोड़ी देर बाद दूहुन भी वहाँ आती है। हेयंग उससे यूसॉल के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि वो नहीं आ रही है। उनकी ये बातें युनवू सुन लेता है। बाद में हेयंग अपनी और यूसॉल की फोटोज देखते हुए सोचता है, पता नहीं क्यों मैं बार बार तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। फिर जब वो वापस जा रहा होता है तो उसे एक कैफे में यूसॉल दिखती है। वो कहता है, लगता है मैं पागल हो गया हूँ जो बार बार हर जगह मैं इसे देख रहा हूँ। लेकिन फिर जब वो दोबारा से देखता है तो यूसॉल वहाँ हंस रही होती है। वो हंसते हुए कहता है कि ये तो कह रही थी कि मैं बहुत सैड हूँ, शायद अब ये ठीक है। तभी उसका ध्यान यूसॉल के साथ बैठे युनवू पर जाता है। अंदर युनवू यूसॉल से कहता है कि तुम भी रिजेक्ट हो गई हो ना, क्या अब तुम्हें मेरा दर्द समझ में आ रहा है। यूसॉल कहती है, हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है, मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसे कैसे बैठे हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। वो कहता है कि अब तुम्हें पता चला कि तुम मेरे लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। फिर वो यूसॉल के पास आकर बैठ जाता है। बाहर से उन दोनों को इतने पास बैठा देखकर हेयंग गुस्से में चला जाता है। युनवू यूसॉल से कहता है कि बाद में वो सिर झुकाकर बहुत रिस्पेक्ट से मुझे इसके लिए थैंक्स कहेगा। यूसॉल पूछती है कि तुम क्या कह रहे हो। तभी यूसॉल को हेयंग का मैसेज आता है। उसने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है। इसके बाद यूसॉल उससे मिलने पार्क में जाती है। वो दोनों झूले पर बैठे होते हैं। हेयंग कहता है कि तुम मुझे कांटेक्ट नहीं करती हो और न ही तुम पब में आती हो। यूसॉल कहती है कि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं। हेयंग कहता है, मुझे पता है कि तुम स्टडी नहीं करती हो। फिर वो कहता है कि हमारा रिलेशनशिप कितना वियर्ड हो चुका है, हम कब तक ऐसे रहेंगे। यूसॉल कहती है कि तभी मैंने तुमसे कहा था कि मुझे इन सब से निकलने में टाइम लगेगा। हेयंग कहता है कि क्या वो टाइम तुम्हें युनवू से मिलने के लिए चाहिए था। यूसॉल कहती है कि तुम क्या फालतू की बातें कर रहे हो। हेयंग उससे कहता है कि क्या हमारी 10 साल की दोस्ती तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। यूसॉल कहती है कि तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो। हेयंग कहता है कि अगर मैं अचानक से तुम्हारी लाइफ से चला जाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा। यूसॉल कहती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी नेचुरल स्वीटनेस देखकर मैं पिघलने लगती हूँ। मैं फिर से सैड हो जाऊंगी और अकेली पड़ जाऊंगी, और तुमने खुद ये कहा है कि तुम ये नहीं चाहते हो। तुम ये सब बोलकर मुझे क्यों बुरा बनाना चाहते हो। तभी हेयंग अचानक से उसे हक करता है। उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या कहूँ।
वो कहता है कि मुझे एक चांस दो, जैसे तुमने अपने कहे वर्ड्स वापस लिए थे, मैं भी अपने कहे वर्ड्स वापस ले रहा हूँ। तुम मुझे सबसे अच्छे से जानती हो, तुम्हें पता है कि मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है और मैं बेवकूफ भी हूँ। मैंने झूठ इसलिए बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम हर्ट हो और बाद में मैं खुद को कोसूं। इसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं पार्टी वाले दिन से ही इस बारे में सोच रहा था। वो टाइमिंग और सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए मैं उससे भागता रहा, लेकिन तुमने ये नहीं किया और अब मैं भी ये नहीं करूँगा। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। यूसोल उसके आंसू पोंछकर कहती है कि क्या अब मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? वो कहता है नहीं, मैं यहाँ इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और तुम्हें किसकी पड़ी है? मैं फर्स्ट टाइम ये कहना चाहता हूँ, आई लाइक यू अ लॉट। और फिर वो दोनों किस करते हैं। उन दोनों के बीच के सारे मैटर्स क्लियर हो जाते हैं। वो दोनों बहुत देर तक किस करते रहते हैं। बाद में यूसोल घर जाती है। दूयुन उससे पूछती है कि क्या तुमने सब अच्छे से किया? वो हाँ में जवाब देती है। दूयुन फिर से पूछती है कि क्या तुमने अपनी पूरी नॉलेज का फायदा उठाया? यूसोल कहती है देखो मेरे लिप्स सूज गए हैं। दूयुन फिर से उससे सवाल पूछती है तो यूसोल कहती है क्या तुम भूल गई कि मैं कौन हूँ? मैं किसकी गॉडेस यूसोल हूँ। और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।